जय जगन्नाथ। आज्ञा आउ गोटे आज रजमणी उपर छोटिया कथा कहबी। रदुमणि पूरी चंदन यात्रा प्रसिद्ध चंदन यात्रा जगन्नाथ देखी नी तेणु टे इच्छा है केमती पूरी जावा चंदन यात्रा टे जगन्नाथ टे पूरी टे देखा बड़ ठाकुर को दर्शन करवा एमती बहुत दिन अभिलाष था टे जाकि दर्शन कर मन कथा नयागढ़ राजा को जनइले। नयागढ़ राजा जदुमणि की तो जदुमणि उपर स्नेह श्रद्धा सबू किसी तेणु नयागढ़ राजा जदुमणि मना करवाई अनुमति देले एवं दिवा आसबार बाट खर्चर व्यवस्था करते। तेणु जदुमणि आनंद कहले न केमिति से पूरी जीवे चंदन यात्रा देखिए बड़ ठाकुर दर्शन करेंगे सकाल सकाल कटिल पत्र सजाड़ी पूरी अभिमुखे यात्रा बाहर केमती बाहर चाली चाली पूरी से तो आज्ञा ये नथिला गाड़ी व्यवस्था नथिला मोटर गाड़ी नथिला ट्रेन नथिला लोक मैंने चाली चाली पथ यात्रा चाली चाली जाऊे कि घोड़ा गाड़ी जाऊे कि शगड़ गाड़ी जाऊे यह ही जावाई व्यवस्था था। तेणु जदुमणि तो एका बाहर तुम चाली चाली बाहर आ कौन तेणु जो गाँ जीवा समय जो गाँव सन्ध्या जाऊे रात जाऊे से गाँव में रही सकाल सकाल पुणी नित्यकर्म सारी से गाँ पोखरी पोखरी गाधे कौन कोठघर रही पुणी बाहर एमती जाऊ जाऊ जा पूरी बड़ दाण्ड आज्ञा पहुँच पूरी बड़ दाण्ड ढोली टे मुंडे मारिले बड़ ठाकुर को से पूरी दाण्डू मुंडिया मारे। आज्ञा पूरी गोटे बसा घर खोजापी से भारी कष्ट घर टी मिलवाटा भारी कष्ट। बसा घर मान जोटा कि आम कहते भड़ा घर से बसा घर कह तेणु जदुमणि चाहूले टे पोखरी कूलिया घर नरेन्द्र पुष्करणी पाखापाखि घर टे भल हाँ से यह चाहूले जाऊ से जन पंडा सहायता नरेन्द्र पुष्करणी पाखे घर टे बसा घर टे पाइले। तेणु दिन जाक आज्ञा सका उठी दिन जाक पूरी प्रत्येक मठ मंदिर ये सबू देवादेवी स्थान दर्शन कले आ संध्या पूर्व से पुणी फेरी आसुनी बसा कर। तेणु जिते दिन पर्यटन से रहिले से ये सका बाहर बुलवे जगह दर्शन करेंगे मंदिर मठ दर्शन करेंगे आ पंडितिया लोक तो तेणु प्रत्येक मंदिर प्रत्येक ये बुलवे से विषय उपर जानवे ठाकुर विषय टे जानवे ये सब एमती दिन सका उठी नित्यकर्म सारी स्नान कार्य सारी ठाकुर पूजा सारी भड़ा रही घर पिंडारे बसी एवं रास्ता को नजर करते लोक मैंने केमती घोड़ा गाड़ी शगड़ गाड़ी चलिकी सब जाऊँगी कोलाहल शब्द पार्टी सब पूरी बुलायापी केमती आसुँच सब पिंडारे बसिकी नजर करते आनंद नौते। ठीक से समय गोटे सुंदर तरुणी
ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି, ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ନବ ଯୌବନା ତନୁ କଦଳୀ ଯୁବତୀ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ମନେ ମନେ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଥିଲେ। ଯୁବତୀଟି ରାସ୍ତାରେ ଗୋବର ମାଡ଼ି ପକାଇଥିବାରୁ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ବାଉଁଶରେ ଆସି ଗୋଡ଼ ପଛିଲା। ଯଦୁମଣି ତାକୁ ଦେଖି ଗାଇଲେ, ମାଉଁଶ ଦୀପଳ ତନୁ, ମାଉଁଶ ଦୀପଳ ତନୁ, ବାଉଁଶ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ପୋଛି ଦେଲା ଅଳପ ଟେକିଣ ଜାନୁ। ବାଉଁଶ ଦୀପଳ ତନୁ, ବାଉଁଶ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ପୋଛି ଦେଲା ଅଳପ ଟେକିଣ ଜାନୁ। ତେଣୁ ସେ ତରୁଣୀଟି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଥିଲା, ଆଉ ତା ନାଁ ଥିଲା ତନୁ। ତେଣୁ କବି ତା ନାଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଟିକେ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି କରି ହସି ଦେଇ ତରୁଣଟି ପଳେଇଲା। ତେଣୁ କବିମାନେ ଟିକେ ରସିକିଆ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯଦୁମଣି ତାକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ପଦ କବିତା ଗାଇଥିଲେ। ଯଦୁମଣି ଏମିତି ଜଣେ କବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଆସୁ କବି ତୁରନ୍ତ କବି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯାହା ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିଲା ସେ କବିତା ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁକା ଏ କବିତାଟି ଗାଇ ପକେଇଲେ, ମାଉଁଶ ଦୀପଳ ତନୁ, ବାଉଁଶ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ପୋଛି ଦେଲା ଅଳପ ଟେକିଣ ଜାନୁ। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଯଦୁମଣି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପୁଣି ନୟାଗଡ଼ ମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯଦୁମଣିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଲିଚଳି ଢଙ୍ଗଢାଙ୍ଗରେ ସବୁଥିରେ ହାସ୍ୟରସର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଯଦୁମଣି ସେଥିରେ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ନାମରେ ପରିଚୟ ଥିଲେ। କାରଣ ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ସିଏ ଯେଉଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଯାଉଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦୁମଣିଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।